सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तारीख में पहली दफ़ा आमना सामना। ये तारीखी लम्हा इसी महीने के आखिर में आने वाला है, जब 7 साल के एक तवील अरसे के बाद मोदी साहब चीन जाएंगे, जिसने नए सवालात को जन्म दे दिया है। पूछा यह जा रहा है कि वाकई अब भारत अमेरिका से अपना पल्लू छुड़वा कर चीन के साथ हाथ मिलाने वाला है। क्या अब पावर गेम इस खित्ते के अंदर तब्दील होने वाली है? क्या चीन भारत को एक्सेप्ट करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? इस पर आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे फील्ड मार्शल जो कि इस वक्त अमेरिका में लैंड कर चुके हैं, वो वहां पर किस बड़ी तकरीब से शिरकत करने वाले हैं। वहां के दिफाई इदारे ने हमारे फील्ड मार्शल को मदऊ किया और उससे पाकिस्तान को क्या हासिल हो सकता है। भारत के ऊपर 50% टैरिफ के बाद अब ट्रंप ने क्या मजीद एक जो पाबंदी है वो लगाने का ऐलान कर दिया है। इस सब पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आपको बताया था कि 50% टैरिफ जो है यहाँ पे बात रुकेगी नहीं, ट्रंप बाज नहीं आएगा जब तक रशिया वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। अब जो भारत का मुस्तकबिल है वो रशिया के साथ आप क्यों कह लीजिए कि नत्थी हो चुका है, और जब तक रशिया अपनी जंग बंद नहीं करता तब तक भारत को रगड़ा जाएगा और भारत उसके खिलाफ कोई बड़ा स्टैंड भी नहीं ले पा रहा है। अभी भी जो बयानात सामने आ रहे हैं वो एक होम्योपैथिक सी मज़ाहमत है जिसका कोई भी असर नहीं है, बेअसर है। और उनको तो आप क्यों समझ लीजिए कि ट्रंप ने जो फुटबॉल को किक लगाते हैं उसकी तरह आउट ऑफ द कोर्ट कर दिया है और उनको बाहर फेंक दिया है। जब उनसे सवाल किया गया कि आप भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अभी 8 घंटे हुए हैं मुझे ये टैरिफ लगाए, अभी तो मजीद बहुत कुछ होने वाला है। मतलब कि वो कहते हैं कि हम मजीद जो सैंक्शंस हैं वो भारत के ऊपर लगाऊंगा, उसके बाद तजारती पाबंदियां लगाई जाएंगी, एक ट्रेड वार आप कहें कि वो भारत के साथ शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है, तो वो गलत ना होगा। लेकिन दोस्तों, ये सारा मामला आर्जी भी हो सकता है अगर रशिया फौरी तौर पर यूक्रेन के साथ अपने मामला हल कर ले। मतलब भारत का जो इस वक्त मुस्तकबिल है वो रशिया के हाथ के अंदर है। शायद इसीलिए अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को अजित डोवल को रशिया भेजा गया है, जाके वो जाके रशिया को इस बात पे कन्विंस कर सके कि भाई आप लोग हमें बचा लो, अदरवाइज ये ट्रंप जो है वो हमें ले जाएगा। हमारी जो तजारत है, हमारी जो मईशत है, उसका जनाजा तो पहले ही निकल चुका है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसका भी जनाजा निकलवा दिया गया है। अब हमारी मईशत भी मर रही है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो इसीलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि इसी महीने के अंदर कुछ तारीखी काम हो रहे हैं, और वो ये है कि 7 साल के बाद जो नरेंद्र मोदी है वो चीन जाएंगे। चीन जाकर वो उधर एससीओ का एक समिट है वो अटेंड करेंगे, और उसके अंदर फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी वो तो हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ करेंगे, और उसी के साथ हमारे जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज सईद आसिम मुनीर वो करेंगे। तो क्या इनका आपस में आमना सामना हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, खबरें तो यही हैं। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि ये दोनों आमने सामने आएंगे। लास्ट टाइम जब इन दोनों ममालिक के जो नुमाइंदगान हैं वो आमने सामने आए थे तो भारत की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। इतनी बेइज्जती कि उन्होंने फिर बाद में जो एलामिया जारी होता है इसके ऊपर दस्तखत भी नहीं किए थे, और क्योंकि उनकी पहलगाम वाक़ये की जो तरदीद है या उसकी जो मजम्मत है वो नहीं की गई थी, इसीलिए इनको बहुत बुरा लगा था। राजनाथ सिंह को दो किस्म का जवाब दिया गया था हमारे DGISI की जानिब से, और बहुत ही ज्यादा बेइज्जती वाला लम्हा इनको देखना पड़ा था लास्ट टाइम जब ये चीन आए थे। अभी 1-2 महीने पहले की बात है जब ये तमाम तर वाक़या हुआ था। लेकिन अब दोबारा से एससीओ का समिट जो है वो तियानजिन शहर के अंदर चीन में मुनक्कद होगा, और 31 अगस्त से 1 सितंबर तक ये मुलाकात होने का जो है वो अमकान पैदा हो रहा है। अब यहाँ पर सदर जो शी जिनपिंग हैं उनके साथ भी मुलाकात होगी, और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके साथ मुलाकात करेंगे। ऑब्वियसली हमारे फील्ड मार्शल मुलाकात करेंगे। और आप यूँ देखिए कि पिछले 2 महीनों के अंदर 2 बड़ी सुपर पावर्स के अंदर 2 बड़े दौरे हैं जो कि हमारे फील्ड मार्शल ने किए हैं। पहले अमेरिका गए और अब दोबारा से अमेरिका गए। क्यों गए हैं अब की बार वो आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन अब पहले चाइना गए, फिर दोबारा से अब इसी महीने में वो चाइना जाएंगे और वहां पे एससीओ का जो समिट है उसको अटेंड किया जाएगा। सदर शी जिनपिंग से जो मुलाकात होगी वो तो समझ में आती है कि बहुत से मामलात हम लोग मुश्तरका तौर पे कर रहे हैं। हमारा CPEC वाला मामला है, उसके बाद बहुत सी दिफाई डील्स इस वक्त हमारी चल रही हैं, तो इस मुलाकात के अंदर कोई पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन
मोदी के साथ जो मामलात हैं वो कभी भी तय नहीं पा सकते। लेकिन एक सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब 7 साल के बाद जब मोदी चीन के अंदर जाएगा और खासकर ऐसे वक्त के अंदर जब ट्रंप ने डंडा उठाया हुआ है और आपके खिलाफ एक ऐलान जंग कर रखा है, रोजाना उठता है, आपके कान खींचता है और सो जाता है। 31 या 33 दफा वो ये कह चुका है कि हमने जंग रुकवाई, मोदी ने कुछ नहीं किया। मतलब वो हर मोड़ के ऊपर मोदी को एक तमाचा, जोरदार तमाचा जो है वो रसीद करता चला जा रहा है। तो ऐसे में आप अगर चीन के अंदर जाकर बैठ जाएंगे, वहां पे जाएंगे, तो फिर ये पैगाम पहुंचाना होगा, किसको पैगाम पहुंचाना होगा? अमेरिका को। तो सवाल यहाँ पे माहिरीन जो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं वो ये है कि अगर चीन के साथ जाके हाथ मिलाया जाता है तो चीन हाथ कभी भी नहीं मिलाएगा। क्यों नहीं मिलाएगा? क्योंकि इनका जियोग्राफिकल मामला है, पाकिस्तान का भी है, इसीलिए आज तक इन दोनों का आपस में कोई भी रेजोल्यूशन नहीं हो सका है। इसीलिए चाइना के साथ भी इनके मामला तय हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहां पे जगह का मामला आ जाता है ना नाज़रीन इकराम, जहां पे जमीन का फड्डा होता है, आप याद रखिएगा उन दोनों ममालिक के मबैन जब तक वो हल नहीं होता तब तक उनके बाकी मामला हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान एंड इंडिया आर द वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं हमने 75 साल गुजार लिए। कश्मीर वाला मामला जब तक हल नहीं होगा हम लोग कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे, और वो कब हल होगा इस हवाले से कोई मामला नहीं है। इसी तरह चाइना और भारत के माबैन अरुणाचल प्रदेश और वहाँ की जो रियासतें हैं चंद, उसके ऊपर चाइना क्लेम करता है। उसके बाद लद्दाख वाला मामला, तो ये बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हैं इनके जो कि जियोग्राफिकल हैं। और उसके बाद फिर जो भारत है उसको आदत है अमेरिका की चापलूसी करने की, बतौर उसकी प्रॉक्सी जो है वो उसका रोल प्ले करने की। और ये भी तबसरा किया जा रहा है कि अमेरिका को इसका नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि आज तो उसका मुकाबला जो है वो भारत के साथ है, या वो भारत को खींच रहा है, और आज उसको चाइना की उस तरह से अभी थ्रेट मौजूद नहीं है, अभी उनकी जो हीट है वो नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में हो सकती है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर जो सबसे बड़ा राइवल है अमेरिका का वो तो चाइना है। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए आपको भारत चाहिए ही चाहिए। भारत के जरिए ही आप चाइना को प्रेशराइज कर सकते थे, लेकिन जब आपने भारत को ही अपने वाले ब्लॉक से निकाल दिया, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए, एक ट्रेड वार का आगाज कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप देखिए भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था अमेरिका का। जब वहां से ही ट्रेड रुक गई तो फिर जो इनके एक्सपोर्टर्स हैं वो तो मर गए। जब वो मर गए तो ऑब्वियसली उन्होंने किसी साइड पे तो जाना है, जो कि पहले से तैयारी करके बैठे हैं। तो वो रशिया वाली साइड पे जाएंगे, वो चाइना वाली साइड पे जाएंगे, वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, वो अमेरिका वाली साइड पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर ये होगा कि चाइना तो कभी भारत को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर भी जो ट्रेड है उसके साथ जो मामलात हैं वो तय हो सकते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान के रवाबित इन तमाम तर ममालिक के साथ अच्छे हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस बंदे के साथ हमारा वास्ता पड़ा है या पूरी दुनिया का वास्ता पड़ा है, ये एक संकी किस्म का आदमी है दोस्तों। ये एक सर्टिफाइड झूठा है। आप जाकर इसके बारे में सर्च कीजिए। ये अपने पिछले टेन्योर में कई हजार दफा झूठ बोल चुका है। ये एक बात करता है और अगले लम्हे में उसी बात से यू टर्न ले लेता है। इसमें कोई भी गैर मामूली बात नहीं है कि ट्रंप अपनी कही हुई बात से फिर जाए। तो फिर इसके साथ जो ताल्लुकात हैं, कमिटमेंट्स हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज ये भारत के खिलाफ है, कल ये भारत को अपनी गोद में बिठा लेगा। ये इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए कि ट्रंप ऐसा कर रहा है। वो कर सकता है, बहुत दफ़ा अपनी बातों से फिरा है। कभी कहता है कि रशिया को तबाह कर देना है, वहाँ पे बमबारी करनी है, और कभी फिर पुतिन को कॉल मिला के जो हंसी मजाक है वो भी चल रहा होता है उसका। तो इस किस्म का वो आदमी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा देर रिलाय नहीं किया जा सकता, और वो अनप्रेडिक्टेबल है। अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। वो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ही मूव करता है, तो उसके ऊपर रिलाय करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसे में अभी भी अच्छी खबर यह है कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं अमेरिका में, और वहाँ पे सेंटकॉम की जो आला कमान है उसके अंदर तब्दीली होनी है। और जो जनरल कुरेला पाकिस्तान भी आए थे, यहाँ पे उनको निशाने इम्तियाज से जो है वो नवाजा गया था, और ये वही जनरल कुरेला है जिन्होंने हमारे फील्ड मार्शल की जो अमेरिकी सदर हैं उनके साथ मुलाकात अरेंज करवाई थी। पाकिस्तान के हवाले से कहा था कि ये पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है अमेरिका का। तो अब उनकी जो है वो रिटायरमेंट आ चुकी है, और उनकी जगह जो उनके वाइस एडमिरल थे नेवी के,
उनको तैनात किया जाना है और जिनका नाम ब्रैड कूपर है उनकी तैनाती पहले होगी बतौर एडमिरल के तौर पे और उसके बाद फिर उनको जो है वो सेंटकॉम का जो कमांडर है वो तैनात कर दिया जाएगा जनरल कुरेला की जगह पे। और ये तमाम तर जो कार्रवाई है या तकरीब है वो टैम्पा फ्लोरिडा में एक एयरबेस के ऊपर होगी और उसके अंदर फिर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो शिरकत करेंगे। अब इससे पाकिस्तान को क्या हासिल हो सकता है? पिछले जो सेंटकॉम के चीफ हैं, बिलीव मी, सेंटकॉम का जो चीफ है वो बहुत से फैसले करता है, दुनिया के बड़े बड़े फैसले करता है। इवन के ये बहुत ही ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि गज़ा के अंदर कितने लोग मरेंगे, कितने जिएंगे, इस बात का फैसला भी वही करता है। इस खत्ते के अंदर जियोग्राफिकल शिफ्ट कैसे होगा, किसको किससे लड़वाना है, किसकी किससे सुलह करवानी है, कहाँ पे अपनी फ़ौजें भेजनी है, इसका फैसला भी वही क्या करते हैं। तो साहब इक़्तिदार हैं, दुनिया के बड़े फैसले उनके हाथ में होते हैं, सेंटकॉम का जो चीफ़ है। ऐसे में जनरल कुरेला के साथ हमारी इक्वेशन तो अच्छी थी, लेकिन उसके बाद अब जो नए आने वाले हैं, अब इस तकरीब से होगा ये कि हमारी जो अफवाज है उसके साथ इंटरेक्शन हो जाएगी और वो जब हमारी उसके साथ इक्वेशन सेट हो जाएगी, उसके साथ मामला जो हैं वो सेट हो जाएंगे, तो फिर बहुत सा जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान को मिल सकता है। हाँ, वो एक अलग से मौजू है कि गज़ा के अंदर वो क्या करवाएगा क्या नहीं करवाएगा, उसके ऊपर पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए, उसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है। लेकिन अभी के लिए ये है कि सेंटकॉम के जो नए चीफ आने वाले हैं उसके ऊपर फिर जो पाकिस्तान का अफवाज का मामलात हैं या इक्वेशन है या इंटरेक्शन है वो एक मरतबा से हो जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया से अब देखिए किसी सियासी लीडर को, किसी बड़े बंदे को या शख्सियत को नहीं बुलाया गया, हमारे फील्ड मार्शल को मदऊ किया गया और वहाँ पे मदऊ करने के बाद अब उनको जो है वो वहाँ पे शिरकत करवाई गई है और इसके अंदर वो शरीक हुए हैं। एक तारीख़ी लम्हा है उनकी अपनी फोर्सेस के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, तमाम तर उनके लोगों के लिए कि उनका जो सेंटकॉम का चीफ़ है, उनके सिक्योरिटी इदारे का चीफ़ है वो चेंज हो रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% जो टैरिफ है वो तो आयद कर दिया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मज़ीद भी करूँगा और अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब कुछ जो है वो रशिया के हाथ में है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि भारत किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा ये रशिया की मुट्ठी में है। अगर रशिया ने ये मुट्ठी दबा दी तो भारत जो है वो गया, और फिर अगर रशिया ने कुछ जो है वो नरमी बरती और अमेरिकी सदर की बात मान ली तो फिर भारत की कोई बचत हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। आज के लिए इतना ही। आप मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।